ओरिएंट के पंखे आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और जी हाँ, ओरिएंट इलेक्ट्रिक ये वही कंपनी है जो ये पंखे बनाती है। सीके बिरला ग्रुप की दिग्गज कंपनी 1939 से इन्होंने कारोबार की शुरुआत की, यानी कितने लगभग 80-82 साल होने आए हैं। पंखे, कूलर, वाटर रूम हीटर्स, लाइटिंग, स्विचेस, ये सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने का काम कंपनी करती है। होम और किचन अप्लायंसेज में कंपनी दिग्गज नंबर पर है और पंखे एक्सपोर्ट करने के मामले में तो नंबर 1 है ही। 40 से ज़्यादा देशों को इनके पंखे एक्सपोर्ट होते हैं। 1.25 लाख से ज़्यादा रिटेल आउटलेट, आप सोचिए 1.25 लाख आउटलेट है। मतलब देश का कोई कोना ऐसा छूटा नहीं होगा। जैसे कहते हैं घर के कोने में हवा आ रही है, वैसे देश के हर एक कोने में ओरिएंट इलेक्ट्रिक के रिटेल आउटलेट्स हैं। और पीएसपी टेक्नोलॉजी के पेटेंट में कंपनी ने 1990 में अपनी ज़बरदस्त पहचान बनाई। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ राकेश खन्ना साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। यंग डायनामिक एमडी हैं कंपनी के, जो 2015 से ओरिएंट इलेक्ट्रिक के साथ जुड़े हुए हैं और जनवरी 2018 से आपने कंपनी के एमडी और सीईओ की कमान संभाली है। इंडस्ट्री में 35 साल से ज़्यादा का अनुभव खन्ना साहब का है और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है इनकी पढ़ाई का भी। देखिए, एक तरफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, यानी कि सारा टेक्निकल नॉलेज ज़बरदस्त है, बी की है, और उसके साथ साथ मास्टर्स किया है मैनेजमेंट में। तो टेक्निकल नॉलेज भी है, मैनेजमेंट की नॉलेज भी है। विप्रो, सोनी, जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसी बड़ी कंपनियों में काफ़ी बड़े ओहदों पर काम कर चुके हैं। खन्ना साहब, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए। और सबसे पहले वो जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, इससे पहले आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस और आगे के आउटलुक पर बात करूँ, जो अभी हाल ही में मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि आपने कुछ अलग तरीके के पंखे निकाले हैं जिसमें 50% एनर्जी बचती है। ये क्या टेक्नोलॉजी है और इससे कितना बड़ा मार्केट शेयर, किस तरह की उम्मीद आप कर रहे हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अनिल, बहुत ही अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू सो सर। नाइस ऑफ यू। यस, हमने अभी पंखे निकाले हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट हैं और मेरे मुताबिक ये फ्यूचर ही होने वाला है। एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके ऊपर बहुत जोर है, और बी रेटिंग भी जनवरी 22 से पूरी तरह लागू हो जाएगी और उसके बाद बाजार में सिर्फ स्टार रेटिंग वाले पंखे ही बिकेंगे और जो 5 स्टार के पंखे हैं वो ज्यादातर पे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले पंखे होंगे। और मेरे ख्याल से ये अच्छा है कस्टमर के लिए भी, बिकॉज इसका पे बैक पीरियड बहुत कम होता है। करीब 1 साल के अंदर तो कस्टमर जितनी पेमेंट देता है उतना पैसा रिकवर भी हो जाता है। और एज ए कंट्री भी बहुत अच्छा है, हमारे कार्बन फुटप्रिंट कम होते हैं और हमारी एनर्जी कंजम्पशन कम होती है। सो सो दीज आर वेरी गुड फैंस। बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है मार्केट में एंड होपफुली गोइंग फॉरवर्ड ज्यादा से ज्यादा पंखे इस टेक्नोलॉजी के ही बिकेंगे। हम्म। अच्छा सर, एक और चीज़ जो जानना चाहता हूँ आपके एक्सपांशन प्लान के बारे में। शायद दक्षिण भारत में आप कुछ नई फैसिलिटी ला रहे हैं, कितना कैपेक्स वहाँ पर कर रहे हैं, क्या एक्सपांशन प्लान है, कब पूरा होगा? और आपके ब्रांड एम्बेसडर भी एम एस धोनी साहब है जो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन है। दक्षिण भारत में तो है, खैर उनकी तो पूरी दुनिया में ही फॉलोइंग है, ज़बरदस्त है। मैं और आप भी उनके फ़ैन हैं। लेकिन बताइए किस तरह के एक्सपांशन प्लान्स आपके हैं? सी, ये जो दक्षिण भारत में हम फैक्ट्री लगा रहे हैं इसका करीब 150 से 200 करोड़ का लागत आएगा, जो टोटल लागत आएगा। अब लेकिन अभी भी प्लान पूरी तरह फाइनलाइज नहीं हुए हैं, अभी लैंड एक्विजिशन फॉर्म में है इस समय पर। लेकिन ये जो नई फैक्ट्री हम बना रहे हैं ये अभी फ्यूचर ग्रोथ के लिए है और एक वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री चाहिए, क्योंकि जैसे हम इंटरनेशनल मार्केट्स में और ज्यादा जाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हमारी जो पंखा बने हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बने, लोएस्ट कॉस्ट पे बने, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट्स में compete कर पाए। तो होपफुली हमारे आगे बढ़ने के लिए ये एक मेजर स्टेपिंग स्टोन होगा और इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा पूरा होने के लिए। अच्छा सर, इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, मैं तो नेशनल मार्केट को, यहाँ की डोमेस्टिक मार्केट को देख के सोचा था। एक ज़माना था सर, पंखे के नाम पे है ना, बजाज, उषा, ओरिएंट, मतलब 3 से ज़्यादा चौथा पंखा कभी हम सुनते नहीं थे, देखते नहीं थे। अब आजकल तो लंबी लाइन है, मतलब नए नए इतने प्लेयर्स आ गए। अच्छा, और पहले एक ज़माने में जैसे वो एम्बेसडर आती थी ना कार, फिएट, खाली वाइट कलर की आएगी, वैसे पंखे भी सफ़ेद कलर के आते थे, 3 पत्ती वाले खाली। अब आजकल देखिए इतने बड़े बड़े फैंसी पंखे आने लगे, एकदम मतलब जैसा चाहे वैसा मिल जाए, डिज़ाइन और कलर वैसा। ये बताइए सर, जब तो अब कंपटीशन तो बहुत बढ़ रहा है आपके लिए, तो लोकल मार्केट्स का कंपटीशन कैसे हैंडल करेंगे? जो नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं उनको लेकर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है सर? सी, पहली बात तो मैं इससे बहुत खुश हूं कि जो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट है पंखों में वो बढ़ती चले जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले सिर्फ सफेद और ब्राउन पंखा आता था, वो छत पे लग जाता था, 25 साल तक वो आवाज करे कुछ भी करे वो वैसे ही रहता था, कस्टमर कभी उसमें ध्यान नहीं देते थे।
लेकिन अभी जैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ती चले जा रही है, कस्टमर भी ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी माँगते हैं हमारे से, तो एक तरह से तो बहुत अच्छा है क्योंकि मार्केट एक्सपैंड कर रही है। और जब एक्सपेंडिंग मार्केट होती है, हाई ग्रोथ मार्केट होती है, उसमें नॉर्मल है कि नए-नए प्लेयर्स उसको एक एक अपॉर्च्युनिटी देखते हैं और नए-नए प्लेयर्स उसमें आते हैं। ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जनरली देखा गया है कि ऐसी अपॉर्च्युनिटी जब आती है, तो जो लोग उसमें एस्टैब्लिश्ड होते हैं और सीरियस प्लेयर्स होते हैं और लीडर्स होते हैं, वो अच्छा गेन करते हैं। सो मुझे बहुत खुशी है कि ये मार्केट बढ़ रही है और इसमें बहुत लोग आकर ये मार्केट को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये अच्छी एक अच्छी डायरेक्शन है। बात है। अच्छा, मार्जिन साहब के बड़े जबरदस्त सुधर के आए। हमने सोचा नहीं था कि इतनी इंप्रूवमेंट आएगी, 9% से 13, 13.5%। तो अब बड़ा सवाल ये सर, ये मेंटेन रहेंगे या कोई एक खास वजह से मार्जिन बढ़े? क्या कुछ बदला है, ये बताइए सर। सी दो 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 तीन चीजें हुई है। एक तो जो इस समय पर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, बहुत डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, और उसके भी कुछ कारण थे। एक तो था कि पेंट अप डिमांड था, दूसरा कॉस्ट ऊपर जा रही थी तो ट्रेड ने भी काफी सारा माल लिया। तो कई कारणों से रेवेन्यू बहुत ऊपर गया और जो उससे लीवरेजिंग मिली वो बहुत अच्छी मिली। दूसरी तरफ ये जो पेंडेमिक हुआ उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उसने हमें सिखाया है कि हमें कैसे हम डिजिटल को यूज करके एफिशिएंटली ज्यादा काम कर सकते हैं। सो ये जो एक इंसाइट्स हमको मिली और जिसके बेसिस के ऊपर हमने थोड़ा सिस्टम रिस्ट्रक्चर किया और कुछ कॉस्ट को हमने कम किया, तो काफी हद तक कुछ कॉस्ट एक सस्टेनेबल कॉस्ट रिडक्शन भी है। ऑल्दो कुछ कॉस्ट तो वापस आएंगी, जैसे ट्रैवल कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट वगैरह, वो वापस आएंगी, लेकिन कुछ हद तक एक सस्टेनेबल लेवल के ऊपर हम थोड़े से ज्यादा लीन हो गए हैं, ज्यादा एजाइल हो गए हैं। तो उससे फर्क तो पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। बट बट वी हैव टू सी कि अभी आने के टाइम पर मार्जिन प्रेशर्स कैसे रहते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऊपर गया है। तो ये चेंजिंग सिनेरियो के अंदर तो आई थिंक हर क्वार्टर और हर साल में एक नई चीज आती है, वी विल फेस इट। अच्छा सर, आपकी ब्रांड का जो ओरिएंट पंखों की ब्रांड का इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त है कि सारे सवाल मेरे अभी तक है ना, खन्ना साहब पंखे के आसपास ही घूम रहे हैं। जबकि आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स दूसरे भी हैं। तो मैं ज़रा ये समझना यस, चाहता हूँ कि अब बाकी प्रोडक्ट्स में किस तरह की ग्रोथ है और वहाँ पर किस तरह के मौके, कितना रेवेन्यू पंखों से आता है, बाकी जो बिजनेसेस सेगमेंट्स है उनसे कितना रेवेन्यू आता है, दोनों की ग्रोथ किस तरह की रहेगी, ये बताइए। सी हमें एक तो बहुत अपॉर्चुनिटी ऐसी है और टाइमिंग ऐसा है, कभी कहते हैं वी आर ब्लेस्ड कि हम सही जगह पे सही टाइम पर हैं। जितनी भी हम कैटेगरीज में हैं, सारी की सारी बहुत अच्छी हाई ग्रोथ कैटेगरीज हैं। अब इनमें जैसे लाइटिंग का अगर देखें तो लाइटिंग इंडस्ट्री साइज पंखों से करीब 1.5 से 2 गुना ज्यादा बड़ा है। तो ऑब्वियसली लाइटिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। और हम पिछले कुछ टाइम में इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो किए हैं और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छा हो गया। कुछ अच्छे डिसीजंस हमने लिए, हमने अपनी R&D को बहुत स्ट्रांग किया, हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत स्ट्रांग किया, वेरियस रीजंस। लेकिन हमारी इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है और हमें बहुत उम्मीद है कि हम इसमें एक अच्छा बिजनेस टोटल लेवल पे बना पाएंगे। जो हमारे अप्लायंसेज हैं वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और फॉर्चुनेटली कूलर जैसे है, पेंडेमिक के बाद लोगों को हेल्दी एयर, ओपन एयर की ज्यादा अवेयरनेस हुई है, तो कूलर एज ए कैटेगरी ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा हमारा मानना है। और कूलर के अंदर हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आफ्टर ऑल हम भी एक एयर स्पेशलिस्ट है। फैंस और कूलर्स में ज्यादा फर्क नहीं होता है, ये भी एक्चुअली एक एनक्लोजर के अंदर एक फैन होता है जो कि ठंडी हवा देता है। तो वी डूइंग वेल इन कूलर्स आल्सो। वाटर हीटर भी एक बहुत तेजी से एडॉप्शन में है और उसमें हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है। किचन अप्लायंसेस एक और कैटेगरी है जो कि बहुत फ्रेगमेंटेड है, लेकिन उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, और एक कंज्यूमर बिहेवियर भी शिफ्ट कर गया है। स्विच गियर में अगर देखें तो उसमें भी हमें अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। ऑल्दो थोड़ा सा उसमें हमें हेडविंड मिला बिकॉज ये एक नया प्रोडक्ट था, एस्टेब्लिश हो रहा था, इसको एडवोकेसी ज्यादा चाहिए थी। और ये ऐसे पेंडेमिक टाइम के अंदर डीलर्स वर नॉट एबल टू डू सो मच एडवोकेसी, तो उसमें थोड़ा सा हेडविंड मिला। बट पुट टुगेदर हमारी सारी कैटेगरीज बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं।
और आपने पूछा आज पंखा कितना होता है, तो करीब करीब अराउंड 65-70% अभी भी हमारा फैंस बेस्ड बिजनेस है, और बाकी बिजनेस हमारे हाई ग्रोथ के ऊपर है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो आपका पूरा बिजनेस समझकर सुनकर समझ में आ गया कि किस तरह का कारोबार कंपनी का, किस तरह की ग्रोथ आगे रहने वाली। खन्ना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और पूरे विस्तार से अपनी कंपनी के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद सर।